जय माता दी। एक बड़ी खबर के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में एक बार फिर से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू होगी, हम आपको वीडियो बनाकर वो जानकारी साझा कर देंगे। आज पहले ही हम आप सबसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि रोपवे की ऑनलाइन टिकट की बुकिंग श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन रोपवे की टिकट को बुक कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, पहले भी हमने आपसे यही कहा था कि रोपवे की बुकिंग जब शुरू होगी तो हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे और आगे भी हम आपसे यही कहेंगे कि किसी फेक वीडियोज़ पर ध्यान बिल्कुल ना दें और किसी चीज़ के फ्यूचर के बारे में ना सोचें। जब वो शुरू होगी आपको ट्रेन राइडर पर वो जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी श्रद्धालु लगातार कमेंट करते थे, लेकिन हम उनसे बस यही कहते थे कि आप इंतज़ार करिए, जब शुरू हो जाएगी तो वीडियो बनाकर आप सब तक वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। चलिए, हम आपको लेकर आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। आपको भी इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही कोई बुकिंग करनी है। यहाँ पर आना है, आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप लॉगिन विद पासवर्ड से अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो आपको यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसका क्या पूरा प्रक्रिया होता है, ऑलरेडी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, तो आप उसे जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया, अपना कैप्चा फिल कर दिया और हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन कर लेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हमारी डिटेल ब्लर है। अब हम आपको नीचे आके दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन रोपवे का। यहाँ पे आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट में बताया गया कि रोपवे सर्विस की जो बुकिंग हो रही है वो 3 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को लेना अनिवार्य है। यानी अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो आपको पूरा का पूरा फेयर पे करके उसका टिकट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है, दूसरे पॉइंट में बताया गया है, तो वो आपके साथ फ्री में ट्रैवल कर सकता है अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन के साथ, लेकिन उसके पास एक वैलिड एज प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर एंट्री गेट पर मांगा जाएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। अगले पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर आपका टिकट एक बार बुक हो जाता है तो आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका कोई रिफंडेबल आपको अमाउंट नहीं दिया जाएगा। अगले पॉइंट में बताया गया कि जब आप बुकिंग कर रहे हैं उस दौरान आप अपने अच्छे से जो है वो टाइम और डेट को देख लीजिएगा, अपना नाम देख लीजिएगा। एक बार अगर आप बुकिंग कर देते तो फिर उसे मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट में बताया गया है कि जो टाइम स्लॉट पर आप बुकिंग कर रहे हैं उस टाइम स्लॉट पे आपको वहां पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपका सर्विस डिनाई कर दिया जाएगा श्राइन बोर्ड द्वारा। टिकट अगर एक बार आप बुक कर लेते हैं तो वो कैंसिल नहीं होगा और इसका कोई भी रिफंड आपको प्रोवाइड नहीं होगा। कुछ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है टर्म्स एंड कंडीशन। टैप करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया है, इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले यही बताया गया है कि आपको बुकिंग करना है सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि online.maavaishnodevi.org है। अगले पॉइंट में बताया गया कि श्राइन बोर्ड किसी प्रकार से कोई भी प्राइवेट ट्रैवल एजेंट या एजेंसी को यह अथॉरिटी नहीं देता है कि वो रोपवे का टिकट सेल करें। आगे आप देख सकते हैं, अगर आप किसी प्रकार से कोई टूर ट्रैवल एजेंट से टिकट लेते हैं तो आपका खुद का रिस्क रहेगा, आप खुद के रिस्क से ये जो है करेंगे। साथ ही साथ अगले पॉइंट में यही बताया गया कि आपको टाइम पे पहुंचना है, बिल्कुल जो टाइम आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे पहुंचना है। अगर लेट होते हैं तो डिनाई कर दिया जाएगा। आपको अपने साथ इसका प्रिंट आउट भी कैरी करना है और साथ ही साथ आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा, उस दौरान चेकिंग होगा तो श्राइन बोर्ड का ये पूरा अथॉरिटी है कि वो आपको डिनाई कर दे। बच्चों के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि आपका बच्चा जो है वो कितने एज का होना चाहिए, यहाँ पर इनके बारे में ही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। साथ ही साथ बताया गया कि किसी भी कारण से अगर रोपवे बैड वेदर के कंडीशन के कारण या विजिबिलिटी नहीं चलता तो श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी है कि वो उसे रोक सकता है रोपवे को। साथ ही साथ इन केस अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो वो मॉडिफाई चेंज नहीं होगा, पहले भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे भी देखिए ये लिखा हुआ है कि आप अपना डेट, अपना नाम ये बदल नहीं सकते और कोई रॉन्ग अगर आप इंटर कर देते तो वो आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। श्राइन बोर्ड इसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इन केस
श्राइन बोर्ड द्वारा अगर रोपवे को कैंसिल किया जाता है तो आपका जो अमाउंट है वो 15 वर्किंग डेज़ में आपके वापस से जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया उससे आ जाएगा। किसी प्रकार से आपका अमाउंट रिफ़ंड होने में लेट हो रहा है या फेल्ड ट्रांजैक्शन हो गया या किसी प्रकार से कोई कैंसिलेशन हो गया तो आप यहाँ पर मेल डाल सकते हैं accountsrefund@maavaishnodevi.net अपने ट्रांजैक्शन डिटेल के साथ ही साथ यहाँ पे फिर वही बात कही गई है कि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता है तो श्राइन बोर्ड की अथॉरिटी है कि वो जो है वो आपका आपका रोपवे कैंसिल कर दे और उसका रिफ़ंड आपको प्रोवाइड कर दे। कोई फेल ट्रांजैक्शन हो जाता है या किसी प्रकार से कोई टेक्निकल इशू के कारण आपका बुकिंग नहीं होता है तो उसका जिम्मेदार श्राइन बोर्ड नहीं रहेगा। आपका पैसा अगर कटता है तो वो वापस आ जाएगा। तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन इसी अबाउट में था और आपको फुल रिफ़ंड तभी दिया जाएगा जब श्राइन बोर्ड के द्वारा रोपवे को कैंसिल किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा अगर आप खुद से कैंसिल करते हैं। आप अच्छे से और भी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। चलिए हम इधर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको सेलेक्ट करना है कि आपके साथ कितने मेंबर हैं, कितने आपके जो है श्रद्धालु आपके साथ जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं और मिनिमम 1 कर सकते हैं। हम 1 करते हैं। बच्चे आपके साथ हैं कि नहीं जिनका एज 3 साल से कम होना चाहिए, तो हमारे साथ नहीं है। आपका रूट क्या होगा, तो रूट आपको जानते ही हैं कि भवन, भैरव बाबा जी और फिर भवन, मतलब आप आना जाना एक साथ ही कर सकते हैं जैसे आप करते थे। यहाँ पे आपकी डेट क्या रहने वाली है, फ़िलहाल अभी देखिए मेरे को लग रहा है सिर्फ जी हाँ दिसंबर महीने की सिर्फ बुकिंग ओपन हुई है। अभी जनवरी फरवरी की बुकिंग ओपन नहीं हुई है। तो दिसंबर में जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं 28 का हमने यहाँ पे ले लिया। अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 100 रुपीज़, वही अमाउंट रखा गया, अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए टाइम स्लॉट बनाया गया है, जैसे सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे टाइम स्लॉट रखा गया और 50 ही मतलब स्लॉट रखा गया है। मैंने पहले भी बताया था कि जब रोपवे की बुकिंग शुरू होगी तो पूरा नहीं खुलेगा, आधा स्लॉट ऑनलाइन रहेगा, आधा स्लॉट ऑफलाइन रहेगा। अब जैसे यहाँ पर आप टैप करते हैं 8 बजे तो आपको उसी दिन रिटर्न आना पड़ेगा 10 बजे, यानी 2 घंटे के लिए टिकट आपका वैलिड रहेगा। ध्यान रखिएगा 2 घंटे आपका टिकट वैलिड रहेगा जो पहले होता था। यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल फिल हो जाएगा। हम चलिए टैप कर देते हैं। डिटेल हमारा फिल हो चुका है, हम ब्लर कर चुके हैं। यहाँ पे हम टैप करके एग्री करके प्रोसीड करते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपको जो है फैसिलिटी कौन से रूट से मिल रही है, कौन फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट। हाँ, आपको रिपोर्ट कहाँ करना है, तो आपको मनोकामना भवन में रिपोर्ट करना है। अब इसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे कि कहाँ पे रिपोर्टिंग जगह बनाया गया है रोपवे के लिए। तो आपको रिपोर्टिंग करना है मनोकामना भवन में, वहाँ पे हमें लग रहा है रिपोर्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मनोकामना भवन। तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। टाइम आप देख लीजिए और आपको 2 घंटे में वापस आना है। ये रिटर्न रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे। कितने श्रद्धालु, पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाएंगे पेमेंट के इंटरफेस पर और वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे जैसे आप पेमेंट करते थे। फिलहाल हमारा यहाँ डिटेल सबमिट हो नहीं रहा है, बट आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप सबमिट करके अपना डिटेल फिल करके ऑनलाइन के लिए जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा और फिर आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको रिसिप्ट प्रिंट करा लेना पड़ेगा। तो देखिए फ़िलहाल में ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट जानकारी थी कि रोपवे की ऑनलाइन की टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है और कैसे करना है वो भी हमने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है। और आप आई होप जाके अपनी बुकिंग कर लेंगे। आगे और भी मंथ्स की बुकिंग ओपन हो जाएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आप सब तक जानकारी साझा कर देंगे। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो से आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप अपना रोपवे का टिकट भी जाकर ऑनलाइन बुक कर लेंगे। आप सबको काफ़ी नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। देखिए हमने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था कि जब बुकिंग ओपन होगा हम वीडियो बनाकर वो जानकारी पहले आपसे साझा कर देंगे। आज भी आगे यही प्रॉमिस करेंगे कि जब कोई सुविधा की बुकिंग या किसी प्रकार से कोई चीज़ होगा तो हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते। हमने आपको कहा था कि जैसे ही फैब के महीने की बुकिंग शुरू होगी हम वीडियो बनाकर आपको जानकारी देंगे। हमने उस वादे को भी पूरा किया और आप सब तक जानकारी साझा की। हमने पहले से कभी नहीं कहा कि 10 बजे बुकिंग खुल जाएगी, इस डेट को बुकिंग खुल जाएगी, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन जानकारी नहीं होती है और जब तक हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन जानकारी ना हो वो जानकारी हम आपसे नहीं साझा करते। क्योंकि ट्रेन राइडर एक ऑथेंटिक चैनल जिसमें जो जानकारी आपको मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो बस इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा हमारे पे भरोसा बना के रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखा करिए और अपने प्यार को इसी तरह से बरकरार रखिएगा। चैनल को और भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई प्यारी सी वीडियो में। ऐसी जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।